तो हमारा भी चाह है कि हमारे हुलासगंज से भी ओलंपिक में जाए और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक कुछ भी लाए। बहुत बड़ा बड़ा जनसभा भी होता है, चुनावी सभा भी होता है, रैली भी होता है। तो उसी समय खाली नेता नजर आते हैं ना, उनको तो बस जनता को चूतिया बनाना है। कैसू आप चूतिया बनिए, वो चूतिया काट के जाएगा, और तो उससे विकास से क्या उसको मतलब है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस फील्ड में उत्पात मचा दिया गया है, और उत्पात होने के कारण सगरों टूट फूट गई है फील्ड, सब जगह छेद कर दिया गया है, बाउंड्री में ये सब को गिरा दिया गया है। यहाँ पर रैली होता है। क्रिकेट पिच तो आप देख ही रहे हैं कैसा है। क्रिकेट पिच देखिए, बच्चे लोग क्रिकेट बनाने के लिए चपाड़ से मिट्टी उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं जहानाबाद जिला के हुलासगंज बाज़ार के स्टेडियम में। हम आपको बता दें, ये जो स्टेडियम है आज से 10 वर्ष पहले बना था, लेकिन देख रेख के अभाव में ये जो स्टेडियम है वो खंडहर में तब्दील हो गया है। हम आपको स्टेडियम का पूरा दृश्य दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ का जो परिस्थिति है, उसके ऊपर बच्चों का क्या कहना है। हम अपना ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, ये स्टेडियम जब बना था तो इसको इस उद्देश्य से बनाया गया था कि यहाँ पे बच्चे खेलेंगे और वो अपने शारीरिक विकास करेंगे। लेकिन ये जो स्टेडियम है, ये स्टेडियम कम और राजनेताओं के लिए चुनावी रैली का अड्डा बन चुका है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा, लालू यादव, जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम बड़े नेता, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव यहाँ पे आकर के अपना चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन उनको इस पे नज़र नहीं जाती है कि ये स्टेडियम में जो असुविधा है उसको कैसे दूर किया जाए। वो चुनाव में आते हैं और अपना चेहरा चमका करके चले जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या असुविधा होती है क्रिकेट ग्राउंड में खेलने के वक्त। यहाँ का जो पूरा स्टेडियम का जो बाउंड्री है वो टूट गया है, और पेवेलियन का क्या स्थिति है, क्या दृश्य है, वो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात भी करेंगे कि बच्चे इस स्टेडियम के ऊपर क्या कहते हैं। तो हम आपको सबसे पहले यहाँ के जो क्या बोलते हैं कि पेवेलियन है वो हम आपको दिखाते हैं कि पेवेलियन का क्या स्थिति है। जब बच्चे वहाँ जब क्रिकेटर और जो भी मतलब कि प्लेयर्स होते हैं जब आउट होते हैं, तो आप क्रिकेट में देखते होंगे कि वो आउट होते हैं तो उसको उनके ठहराव के लिए पेवेलियन भेजा जाता है। लेकिन इस क्रिकेट ग्राउंड का जो पेवेलियन है उसका क्या स्थिति है, उसको देख करके आप यही बोलेंगे कि ये कैसा क्रिकेट ग्राउंड है, इसमें करोड़ों रुपया का मतलब कि लागत लग गया। यहाँ के जो इंजीनियर थे, बिहार सरकार के काबिल इंजीनियर थे, जो सरकारी इंजीनियर थे, वो अपना पॉकेट गर्म किए। यहाँ के जो ठेकेदार थे वो अपना पॉकेट गर्म किए, लेकिन उस पैसा का दुरुपयोग हुआ और देख रेख के अभाव में वो जो यहाँ का जो स्टेडियम था वो आज मतलब कि क्या बोलते हैं कि बकरा का बलि मतलब कि पड़ता है, वैसे ही ये स्टेडियम का बलि पड़ गया। किसके अभाव में? तो देख रेख के अभाव में। हम अंदर भी आपको अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे कि अंदर क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखने में लग रहा है कि कुछ सूचना पट्टी का मतलब कि बॉक्स होगा, इसको तोड़ दिया गया है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसको तोड़ दिया गया होगा। और स्टेडियम के अंदर वॉशरूम भी होता है, टॉयलेट भी होता है, लेटरिन भी होता है, उसका क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। और कैमरामैन से खास करेंगे कि वो मतलब कि जूम करके दिखाए कि इसका क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है। बताया जाता है कि लाखों की लागत से इस स्टेडियम का निर्माण हुआ था, लेकिन वो लाख रुपया कब मतलब कि असामाजिक तत्वों के द्वारा इसको तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ असामाजिक तत्वों का ही गलती नहीं है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और सफ़ेद पोश का भी गलती है कि क्यों नहीं इस स्टेडियम का देख रेख किया गया, रख रखाव किया गया। हालांकि जहाँ तक हमें जानकारी है कि रख रखाव के लिए भी पैसे आते हैं, लेकिन वो पैसा यहाँ के ठेकेदार के पॉकेट में चला जाता है, यहाँ के जो सरकारी इंजीनियर हैं उनके पॉकेट में चला जाता है। और यहाँ पे जो विकास होना चाहिए, स्टेडियम का जो रख रखाव के लिए विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो चलिए स्टेडियम के अंदर हम चलेंगे और वहाँ पे कुछ बच्चे से बात करेंगे। हमारे साथ हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार। अमन जी, बताइएगा कि यहाँ पे जो फील्ड है उसका देख रेख करने के लिए शासन और प्रशासन से क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। होता तो ऐसा रहता, आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे खेलने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए क्रिकेट ग्राउंड में, स्टेडियम में, वो स्टेडियम में नहीं है। आप लोग को क्या लगता है शासन प्रशासन से क्या सिखाना? शासन प्रशासन से यही सिखाता है कि मतलब उन लोग को भी ये देखना चाहिए था कि हम लोग के लिए करना चाहिए था कुछ, क्योंकि वो लोग अपना काम खाली करते हैं, हम लोग मतलब रह जाते हैं ऐसे ही। वो लोग अपना काम खाली करते हैं, नेता लोग आते हैं, नेता लोग अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, ऐसे ऐसे वादा करते हैं। पिछले बार हम लोग का भी मुखिया थे जो वो एक भी काम नहीं किए, कुछ भी नहीं हुआ हम लोग का गांव का भी वही स्थिति है और यहाँ का भी वही स्थिति है।
और अगला बार जो मुखिया बने देखा जाता है कि वो कैसा काम करते हैं। अगर वो भी कुछ उनको भी होता है कि वो ग्राउंड के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक ही एक ग्राउंड है, यहाँ सब लेकर दौड़ने आता है, खेलता भी क्रिकेट भी है, यहाँ टूर्नामेंट भी होता है, दौड़ का प्रतियोगिता भी होता है, बाहर से सब लेकर आता है दौड़ने के लिए, यहाँ हमेशा होता है। तो हम लोग मतलब खुद का पैसा मतलब कलेक्ट करके और सब बनवाते हैं। तो ये तो मतलब कि नेताओं का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। क्या नाम हुआ भाई साहब? सौरभ कुमार सर। सौरभ जी, एक बात बताइएगा कि जैसे कि भैया बोल रहे थे और जिनसे भी मैंने बात की, इनका कहना है कि ये क्रिकेट स्टेडियम बना था बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब कि रैली होता है राजनेताओं का। क्या कहना के लिए स्टेज बनता है, उसी स्टेज टूटा हुआ स्टेज पर नेताओं लोग आते हैं, यहाँ पर रैली होता है। क्रिकेट पिच तो आप देख ही रहे हैं कैसा है। क्रिकेट पिच देखिए, बच्चे लोग क्रिकेट बनाने के लिए चपाड़ से मिट्टी उठा रहे हैं। यहाँ पे मतलब कि शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ पे देख रेख नहीं किया जाता? जी, शासन प्रशासन के द्वारा क्या कहें, नेताओं के लिए नेताओं ने देखेगा। शासन प्रशासन तो अपना ड्यूटी करता है, वह सुबह वो लोग सुबह में आता भी है, मतलब कि जॉगिंग करने, मॉर्निंग वॉक। जी, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। इस बार तो हमारे कंदौल गांव के जी एक मुखिया बने हैं, हमारे अच्छा स्वभाव के हैं। देखिए उनका क्या होता है हुलासगंज का विकास करने की दृष्टि पे। हुलासगंज फ्रेंड युवाओं के लिए वो क्या आपको लगता है, उम्मीद है कि युवाओं के लिए वो कुछ करेंगे? देखिए, लगता तो नहीं है, अभी तो वो बने ही हैं। अब उनका जो मन मुटाव है वो उन पर निर्भर है। अगर जो वो विकास करना चाहते हैं तो अगला बार भी वही हो सकते हैं मुखिया। अच्छा, शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? शासन प्रशासन को कहना चाहेंगे कि फील्ड को देखना चाहिए। ऊपर जो वीडियो सीओ लोग हैं उनको बताना चाहिए कि नहीं सर, ये देख रहे हैं फील्ड में सिर्फ झाड़ियाँ ही देख रहे हैं, नहीं सिर्फ झाड़ियाँ ही उपजी हुई है, फील्ड कोड़ी हुई है। क्या कहेंगे भाई साहब? क्या नाम हुआ आप? रजनीश कुमार। रजनीश जी, जैसे कि आप एक युवा हैं और आप भी यहाँ पे खेलने आते होंगे, क्या क्या दिक्कत होता है आप? सर हमें तो दिक्कत होती है, हमें ही नहीं, हमें मतलब हमारे सारे प्लेयर्स को दिक्कत ये होती है। उनके कहीं फील्ड में तो कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे पानी, बरसात के दिन में कहीं पे जगह कई जगहों पे पानी जम जाते हैं, तो खेलने समय कभी उनका पैर फिसल जाता है, तो कहीं मोच आ जाती है, तो कहीं झाड़ियों में पैर कांटे वाटे हैं, कहीं पैर कांटे में फंस जाते हैं। यही सब दिक्कत होती है उन्हें। देख रहे हो सीढ़ियों के बैठने की जगहों पे कहीं झाड़ी, कहीं दर्शकों के लिए बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे झाड़ियाँ उड़ गई। वहाँ पे झाड़ियाँ छोटी छोटी उग गई, बड़े बड़े उग गए हुए देख रहे हो। कहीं उनमें सांप बिच्छू कई तरह के जानवर आते हैं, बिच्छू सांप जानवर आते हैं, कई तरह के बड़े बड़े छोटे छोटे झाड़ियाँ उग गई है। एक और हैं भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम नंद सुमन है। नंद सुमन जी, पूरा विस्तार से बताइए, क्या क्यों इसको बनाया गया था और अब इसमें क्या स्थिति? ये बनाया गया था बच्चों के अच्छे खेल के लिए, कि बच्चे खेल कर भी कुछ कर पाएँ। ऐसे यहाँ से खेल से संबंधित ना तो कोई ध्यान देते हैं और ना ही बच्चों के गार्जियन भी ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि गार्जियन भी खेल के प्रति बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए कि हमारा बच्चा देश का नाम रोशन करे। जैसे कि ओलंपिक में देखिए बहुत सारे गोल्ड मेडल लाए हैं, सिल्वर मेडल लाए हैं, तो हमारा भी चाह है कि हमारे हुलासगंज से भी ओलंपिक में जाए और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक कुछ भी लाए। हमारा भी चाह ये रहता है हर समय, लेकिन हम लोगों को सरकारी फंड नहीं आने के कारण बहुत सारी मुश्किलें आती है। इसमें जैसे हम लोग कोई खेल का आयोजन भी करवाते हैं तो हम लोग को खुद पैसा कहीं कहीं से जुगाड़ करके और उसके बाद हम लोग को फील्ड बनवाना पड़ता है। बहुत मेहनत हम लोग को लगती है, उसके बाद फील्ड बनती है, तब हम लोग कोई भी खेल का आयोजन करवाते हैं। और यहाँ कोई भी राजनेता हो या शासन प्रशासन, ये लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। और प्रशासन की तो ड्यूटी होती है तो उनको नहीं, लेकिन राजनेताओं को तो ध्यान देना चाहिए था। और हमारे बिहार में तो आप जातिवाद जानबे करते हैं कितना बढ़ोतरी पर है। मतलब अन्य जाति, आपका जाति, हमारा जाति, कोई भी खड़ा होता है तो यहाँ जातिवाद से ऐसा वोट पड़ता है कि किसी को उससे कोई मतलब नहीं होता है। विकास से मतलब नहीं। यहाँ जैसे मान लिया कि मुखिया बनता है, जैसे पिछला मुखिया जो था सचिदानंद साव या कुछ ऐसे ही मुखिया था, वो जब मुखिया बना तो उसने बोला कि मैंने पैसा खर्चा करके मुखिया बना तो मैं विकास नहीं करूँगा। हाँ, वो तो सीधे जनता से ही बोलता था। और इसी बीच हमारे पिताजी सरपंच थे तो उनको मुखिया में भी खड़ा करवाए थे, लेकिन हम चुनाव हार गए। और इस बार मुखिया जो बने हैं उन पे आशा है कि अच्छे काम करेंगे।
और वो युवा का साथ भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, युवा का साथ भी देते हैं, लेकिन हम लोग को और ऊपर से कोई भी फंड नहीं आ पाता। अच्छा, जैसे कि ये स्टेडियम का जिस समय मतलब कि उद्घाटन हुआ था, तो उस समय का स्थिति और अब का स्थिति क्या आपको भिन्नता देखने को मिली? उस समय जिस समय इस स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था, उस समय स्टेडियम बहुत खूबसूरत लग रही थी और पेड़ पौधे भी ढेर सारे लगाए गए थे, जो कि कुछ कुछ बच भी रहे हैं। देखिए शीशम का पेड़ है। तो उस समय की स्थिति बहुत अच्छी थी और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस फील्ड में उत्पात मचा दिया गया है और उत्पात होने के कारण सगरों टूट फूट गई है फील्ड। सब जगह छेद कर दिया गया है, बाउंड्री में ये सब को गिरा दिया गया है और यहाँ देख रेख के लिए हम लोग कोई सपोर्ट नहीं है, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं है। और हमारे यहाँ तो राजनेता जीत के जाते हैं तो अपना फिर तो चुनाव जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा जनसभा भी होता है, चुनावी सभा भी होता है, रैली भी होता है, तो उसी समय खाली नेता नजर आते हैं ना। उनको तो बस जनता को चूतिया बनाना है। कैसू आप चूतिया बनिए, वो चूतिया काट के जाएगा और तो उससे विकास से क्या उसको मतलब है? उसको फुर्सतें नहीं ना है। कभी विधानसभा जाना है बेचारे को, बेचारा है बेचारा। कभी विधानसभा जाना है, कभी मरनी में जाना है, कभी शादी में जाना है, कभी शादी, लेकिन विकास कैसे हो ये उसको नहीं मतलब। ना उसको खाली बॉडीगार्ड सरकार द्वारा मिल जाता है ना, अपना उसको मस्ती रहता है, अपना मस्ती करना है, अपना पटना रहना है। इससे यहाँ से जीत के, यहाँ से गया जीत के जाता है घोसी विधानसभा से, जीत के जाता है हुलासगंज प्रखंड से, उसको रहना सहना कहाँ है तो पटना। तो उससे उसका संपत्ति का ब्यौरा लीजिए, पता कीजिए, तो रहेगा पटना में एक फ्लैट, दिल्ली में ज़मीन, मुंबई में ज़मीन, सारा कुछ खरीद के और उसके बाद फिर से चुनाव में नज़र आएगा जनता। उसने उसको पता थोड़ा है कि हमको चुतिया काट के चल गया है, उसको बस मतलब है कि ना जाना है, ये हमरे जतिया के हो चलना अभी थे। इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मतलब कि क्या होना चाहिए कि जनता, कोई भी नेता है तो जनता को पूछना चाहिए। और ऐसे क्रिकेट ग्राउंड की हम बात करें, क्रिकेट ग्राउंड में क्या होना चाहिए? क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ थोड़ा सरकार को ध्यान में रखते हुए कि देख रेख के लिए जैसे स्कूलों में भी गार्ड दिया जाए और यहाँ भी एक गार्ड दिया जाए और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसका भी किसी गार्ड को पैसे दिया जाए उसको पटाने के लिए, उसको देख रेख के लिए। लेकिन यहाँ तो सरकार फंड निकालती है, फंड का काम होता है, उसके बाद तो फिर सरकार का कोई ध्यान नहीं होता है। जहाँ तहाँ देखिए गड्ढे हैं और चुनावी माहौल आता है तो इतनी सारी गाड़ियाँ आती है, घोड़े आते हैं, तो उससे ढेर सारे गड्ढे भी हो जाते हैं, तो बच्चे लोग खेलते समय गिरते भी हैं और लोगों को दौड़ने धूपने और सुबह में टहलने में भी दिक्कत होती है। तो सरकार को इसके प्रति देखना चाहिए कि जब हम फील्ड को बनवा चुके हैं तो उसका रख रखाव देख रेख कैसे हो, तो वो नहीं कर पाता है सरकार, और ऊपर से हम लोगों को सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो देखिए कुछ युवा थे, हम इनसे बात किए, इनका कहना है कि ये जो फील्ड है वो स्टेडियम जो बना था आज से कुछ वर्ष पहले, दशकों वर्ष पहले, एक दशक पहले ये बना था, तो उस समय इसका स्थिति नई नवेली दुल्हन के जैसा था। लेकिन रख रखाव के अभाव में ये जो क्रिकेट ग्राउंड है वो चारगाह बन करके रह गया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। ये जो स्टेडियम है वो असुविधाओं का भेंट चढ़ चुका है। हम यहाँ के जो आप पीछे देख रहे होंगे, ये बैठने के लिए मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, दर्शकों को बैठने के लिए ये था, लेकिन उसके ऊपर झाड़ियाँ उग गई है, वहाँ पे दर्शक कैसे बैठेंगे? जब हम युवाओं से बात कर रहे थे तो इन लोगों का कहना था कि इस स्टेडियम में बच्चे खेलते कम हैं, लेकिन चुनाव में चुनावी सभा ज़्यादा होता है। तो चुनावी सभा होता है तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जब नेता जाते हैं तो सिर्फ चुनाव ही उनको क्यों दिखता है, क्रिकेट ग्राउंड का विकास क्यों नहीं दिखता है, यहाँ के बच्चों को जो मतलब कि जो मिलना चाहिए वो क्यों नहीं दिया जाता है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।